आप सभी को नमस्कार। जीवन में रोज आगे बढ़ते जाना, यही जीवन की सार्थकता है। और जैसे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, नित नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौतियाँ कभी परिस्थितियों के रूप में होती हैं और कभी विकट समस्या के रूप। हर एक समस्या पानी के भंवर के समान होती है, इसलिए उसमें छलांग लगाएं और डूब जाएं। गहरे चले गए तो पानी ही आपको ऊपर फेंक देगा। विरोध नहीं, खुद को पानी के हवाले कर दें। बात समझ में नहीं आई? चलिए समझते हैं। एक प्राचीन चीनी कहानी है। चीन में एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करते थे, कन्फ्यूशियस। एक बार कन्फ्यूशियस किसी 200 फीट ऊंचाई से गिरते हुए झरने को देख रहे थे। निरंतर देखे जा रहे थे। पानी इतनी ऊंचाई से ऊपर गिर रहा था जिससे झाग बन रहा था और उसका झाग बहुत दूर तक पहुंच रहा था। कोई भी जीव उसमें जीवित नहीं रह सकता था। अचानक कन्फ्यूशियस ने देखा उस भंवर में एक बूढ़े आदमी को कूदते हुए। वह बूढ़ा आदमी उसमें सीधा कूद गया, डूब गया और कुछ देर बाद करीब 200 कदमों की दूरी पर प्रकट हो गया और अपने गीले लहराते बालों को झटकते हुए कोई गीत गुनगुनाता हुआ चला गया। कन्फ्यूशियस से रहा नहीं गया। उन्होंने उसका पीछा किया और उसे रोक कर कहा, मैंने तो सोचा था कि आप एक आत्मा हैं, लेकिन देख रहा हूँ आप तो एक जीते जागते आदमी हैं। कृपया मुझे बताएं कि इस कदर खतरनाक बहाव में यूं कूदकर बाहर निकल आने की कोई खास तरकीब है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई तरकीब नहीं। मैं बस भंवर में डूबता हूँ और भंवर के साथ बाहर आ जाता हूँ। मैं अपने आप को पानी के बहाव के हवाले कर देता हूँ, इसलिए मैं इससे निपट पाने में बहुत सक्षम हूँ। देखा जाए तो सफलतापूर्वक जीने का भी यही मंत्र है। ओशो ने भी कहा है, तैरो मत बहो। लोगों की हजारों समस्याएं हैं और वे उन्हें हल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन एक भी समस्या का हल नहीं निकलता, क्योंकि कोई एक समस्या तो होती नहीं है, हजारों ऐसी समस्याएं होती हैं। जब एक समस्या से निपटने की तैयारी करते हैं, दूसरी आ खड़ी हो जाती है। उस समस्या की तरफ जरा ध्यान गया, कोई और विकराल समस्या आ जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो समस्या एक ही है और समस्या हमारे मन की है। हमारे मन की मूल समस्या है अहंकार। हम हर समय, हर रोज, हर एक चीज से लड़ते रहते हैं, जैसे हर कोई हमारा दुश्मन है। लोग, समाज, आबो हवा, भाग्य, सब कुछ, सब चीज से हम लड़ते रहते हैं और हमें इन सब से जीतना है। तो कैसे जीत पाएंगे? देखिए, किसी समस्या को ठीक से समझिए तो ये तुरंत हल हो जाती है, क्योंकि हर समस्या में समाधान छुपा होता है। हम समस्या आने के बाद भागने लगते हैं समाधान के पीछे। हमें समाधान के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है, उस समस्या को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि समाधान उस समस्या में ही निहित होता है। पता है, समस्या बीज की तरह होती है। बीज में ही फूल छिपा होता है, लेकिन उस फूल को खिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप नहीं खिल सकता। ऐसे ही जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो जल्दीबाजी में समाधान ढूंढने की कोशिश में ना लग जाएं, समस्या के अंदर उतरें। ऐसा थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही सही तरीका है। समस्या पानी के भंवर जैसी है, उसमें छलांग लगाएं और डूब जाएं। गहरे चले गए
तो पानी ही आपको ऊपर फेंक देगा। उस बुद्धिमान बूढ़े आदमी ने यही तो कहा था। उसके कहने का सार था, मैं अपने आप को पानी के अनुकूल करता हूँ, पानी को मेरे अनुकूल नहीं, क्योंकि पानी ज़्यादा है। आप ऐसे समझिए, आप समंदर में कूदेंगे, समंदर ज़्यादा है तो आप समंदर को अपने अनुकूल नहीं कर सकते। आप एक बूंद हैं तो आप अपने आप को समंदर के अनुकूल कर सकते हैं। समस्या भी ऐसे ही समंदर की तरह है। समस्या सामने आती है और हम उस समस्या में कूदते हैं, लेकिन हाथ पैर मारने लगते हैं उल्टी दिशा में, समस्या के समाधान ढूंढने की दिशा में। जबकि हमें समाधान ढूंढने की बजाय उस समस्या के ऊपर गौर से सोचना चाहिए। वह समस्या हुई कैसे, उत्पन्न कैसे हुई, कहाँ से हुई। जब हम वो क्यों, कैसे, कहाँ ढूंढ लेंगे, हल अपने आप निकल जाएगा। अगर पानी के स्वभाव को आप समझ गए तो जीवन में समस्याओं का स्वभाव आसानी से समझ में आ जाएगा। इस डर से कि कश्ती भंवर में डूब न जाए, क्या इसे समंदर में उतारेंगे नहीं? जीवन के समंदर में उतरिए, कूदिए, जीवन के बहाव को समझिए और फिर आप अपने आप मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे।